मैं अंशुल अब्दुल्लापुर एलटी परसों से यहाँ पे एडमिट हूँ और मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है और सुबह से केवल मेरी सांस लेने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो भी आता है पल्स रेट चेक करके चला जाता है। मैं कहता हूँ कुछ इंजेक्शन वगैरह मेरे लगा दो, पर कोई नहीं लगा रहा है। यहाँ का स्टाफ स्ट्राइक पे है और जब आम जनता के लिए क्या होगा जब मैं एक हेल्थ वर्कर होने के बाद मेरे साथ ये हो रहा है। आप प्लीज़ सोचिए। थैंक यू। कि नासिक में ऑक्सीजन की सप्लाई में हुई लीक के चलते 24 मरीजों की जान चली गई है। ऑक्सीजन के टैंकर में लीक हुई तो आधे घंटे के लिए अस्पताल के ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिससे इतने मरीजों की मौत हो गई। उद्धव सरकार ने इस हादसे की एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। महामारी के बीच बड़ा हादसा। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। नासिक के बड़े सरकारी अस्पताल जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर लीक हुआ। सप्लाई करीब आधे घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन तब तक 22 कोविड मरीजों की सांस टूट चुकी थी। अस्पताल के अंदर से दिल दहलाने और विचलित करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई, तड़प रही थी वो। जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। फिर मरीजों के भी परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। पुलिस और जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया, जिस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। अभी जितने भी लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो परिजन हैं, जो मर गए हैं उनके परिजन हैं, यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये काम दिया हुआ है, सारे लोगों का स्टेटमेंट लेने का काम शुरू है। वो सारे स्टेटमेंट के बाद से इसमें शपथ ले रही है। बताया जा रहा है कि 130 बेड की क्षमता वाले जाकिर हुसैन कोविड अस्पताल में क्षमता से ज्यादा 157 मरीज भर्ती थे। 131 मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। मरने वाले 22 मरीजों में 11 महिलाएं हैं, 11 पुरुष। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्वा चिटनेस हमारी संवाददाता। जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसके बाद अब हाई लेवल इंक्वायरी और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे, पर कितना बड़ा इसमें अस्पताल क्या कह रहे हैं? लाचारी है, बेबसी है, गलती भी है वहाँ पर। इंक्वायरी जो हो रही है उसमें से किन बातों की जाँच वो करेगी, क्या इसके बारे में अपडेट्स हैं पूर्वा? जी बिल्कुल। जो ऑक्सीजन रिफिलिंग का जो टैंक आया है, प्राइमा फेसी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो नॉब था उसमें कहीं ना कहीं लीक थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरा लीक हुआ और पूरे एरिया में फैल गया था, जिसकी वजह से
जब गैस की लीक होती है, जैसे हम गैस की सप्लाई बंद करते हैं, वैसे ही ठीक सप्लाई भी बंद कर दी गई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की लीक हुई थी और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करने की वजह से, कम दबाव की वजह से जो मरीज़ों को वेंटिलेटर्स पे थे और जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद ही ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन आज जो 22-24 परिवार है जिनके परिजन, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, उनका क्या? उनको तो आज मायूसी हाथ लगी। हालांकि सरकार ने 5 लाख का मुआवजा भी जाहिर किया है और जो नासिक की कॉरपोरेशन है, नासिक की म्यूनसिपालिटी ने भी 5 लाख का प्रत्येकी मुआवजा जाहिर किया है। लेकिन सिर्फ मुआवजे से या हाई लेवल इंक्वायरी से तो आज वो परिवार जो आज अंधकार में है, उनका क्या? और ऐसे ही जो हम अस्पताल में अगर जाते हैं, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है। मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है, माँ की याद आती है, माँ की याद आती है। किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता,
के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता।